नमस्ते स्टूडेंट्स। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगले सिर्फ 5 मिनट में हम भारत की 8 सबसे जरूरी ट्राइबल पेंटिंग्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टॉपिक अभी इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 ने इन सभी आर्ट फॉर्म्स को सुर्खियों में ला दिया है। और इसका मतलब है ये आपके एग्जाम के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया है। चलिए सबसे पहले उन पेंटिंग्स की बात करते हैं जिन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला हुआ है। एग्जाम के लिहाज से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है महाराष्ट्र की खूबसूरत वारली पेंटिंग, जिसे साल 2014 में जीआई टैग से नवाजा गया। वारली की सबसे बड़ी पहचान है इसकी बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। और इनका मतलब भी बड़ा गहरा है। सर्कल मतलब चांद सूरज और ट्रायंगल मतलब पहाड़ और पेड़। इन पेंटिंग्स में आपको शिकार, खेती और डांस जैसे रोजमर्रा के सीन देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग्स का, जिन्हें हाल ही में 2023 में जीआई टैग मिला है। गोंड आर्ट की खासियत है इसके बारीक डॉट्स और लाइंस। आप देखिए, ये डॉट्स और लाइंस मिलकर पेंटिंग में एक तरह की हरकत, एक मूवमेंट पैदा करते हैं। ये कला नेचर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको पेड़, जानवर और आत्माओं जैसे थीम्स मिलेंगे। अगला नाम है पिथौरा पेंटिंग्स का। ये गुजरात और मध्य प्रदेश का एक खास रिचुअलिस्टिक आर्ट है, जिसे 2021 में जीआई टैग मिला था। एक बात जरूर याद रखिएगा कि पिथौरा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है, एक पूजा है। इसे बनाने वाले पुरुष कलाकारों को लखारा कहते हैं। और इस पेंटिंग में घोड़े, खासकर मुख्य देवता बाबा पिथौरा के घोड़े जरूर बनाए जाते हैं। चलिए अब आपको उड़ीसा लिए चलते हैं, जहां हम देखेंगे सौरा पेंटिंग्स को। इन्हें सबसे हाल ही में यानी 2024 में जीआई टैग मिला है। इन वॉल पेंटिंग्स को इटैलोन्स या आइकन्स भी कहा जाता है। ये आपको वारली आर्ट की याद दिला सकती हैं, क्योंकि इसमें भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। लेकिन फर्क ये है कि सौरा पेंटिंग में इंसानी फिगर्स ज्यादा लंबे और पतले होते हैं और ये मुख्य देवता एडिटाल को समर्पित होती हैं। और अब बात झारखंड की, जहां से एक नहीं बल्कि 2 आर्ट फॉर्म्स को जीआई टैग मिला है, सोहराई और खोबर। याद रखना बहुत आसान है। सोहराई फसल कटाई का जश्न है जिसे औरतें बनाती हैं, और खोबर शादी ब्याह की कला है जिससे दुल्हन का कमरा सजाया जाता है, और इसमें एक यूनिक कॉम्ब कट टेक्निक यूज होती है। अच्छा, जीआई टैग वाली पेंटिंग्स तो हो गईं, पर कुछ और भी आर्ट फॉर्म्स हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो अगली है भील आर्ट। भील समुदाय की एक बेहद वाइब्रेंट और जिंदा दिल कला। भील आर्ट का सिग्नेचर स्टाइल है इसके बड़े बड़े रंग बिरंगे डॉट्स, और सबसे मजेदार बात यह है कि हर आर्टिस्ट का डॉट्स बनाने का अपना एक खास पैटर्न होता है, जो किसी सिग्नेचर की तरह काम करता है। कमाल है ना। और चलिए अब हमारी लिस्ट की आखिरी पेंटिंग देखते हैं, खूबसूरत मंदाना पेंटिंग्स। मंदाना मीना समुदाय की औरतें त्योहारों पर बनाती हैं। इसे जमीन और दीवारों पर देवी देवताओं के स्वागत के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको अक्सर देवी लक्ष्मी के कदमों के निशान मिलेंगे, जिन्हें प्यार से पगलिया कहा जाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक ही स्लाइड में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मेरी सलाह है आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो ये रहा आपका मास्टर रिवीजन चार्ट। पेंटिंग का नाम, उसका राज्य, जीआई टैग मिला या नहीं, और उसकी सबसे खास पहचान। सब कुछ एक ही जगह पे आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मशहूर कंपोजर जीन सिबेलियस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कला किसी भी सभ्यता का सिग्नेचर होती है। और ये पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं है, ये तो हमारे आदिवासी समुदायों का जीता जागता इतिहास है। उनकी कहानियां हैं, उनका विश्वास है। तो जब आप अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो एक पल के लिए ये भी सोचिएगा कि हम सब मिलकर भारत की इस अनमोल कलात्मक विरासत को कैसे सहेज सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा कीजिएगा।